नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। पूछताछ झारखंड देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। झारखंड सरकार के अधिकारियों पर दवा घोटाले का आरोप लगा है, जिसने झारखंड की सियासत को गरमा दिया है। दरअसल पिछले 3 सालों में झारखंड में 60 करोड़ 50 लाख की दवा खरीदी मामले में मनमानी की गई। अधिकारियों ने मनमाने तरीके से बाजार में 0.98 पैसे से मिलने वाली टैबलेट को 2.87 करोड़ रुपए में खरीदा, यानी करीब 4 गुना ज्यादा दाम पर दवाएं खरीदी गईं। ये मुद्दा सदन में भी उठाया गया और अधिकारी इसका सही जवाब नहीं दे पाए। तो आखिरकार झारखंड में क्यों हुआ दवा घोटाला, इसके पीछे कारण क्या है, मकसद क्या है, क्या वाकई में जो आरोप लग रहे हैं वो सही है? इन्हीं तमाम मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी साथ होगा, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट आप देखिए। लगता है झारखंड में घोटालों की खदान खुल गई है। तभी तो एक घोटाले का पूरी तरह से उजागर नहीं होता है, तब तक दूसरा घोटाला सरकार की चौखट पे आ खड़ा होता है। अभी तक खनन घोटाले का पूरी तरीके से उजागर भी नहीं हुआ है, लेकिन अब झारखंड सरकार के अधिकारियों पर दवा घोटाले का आरोप लगा है, जिसने झारखंड की सियासत को गरमा दिया है। दरअसल पिछले 3 सालों में झारखंड में 60.50 करोड़ की दवा खरीद में मनमानी की गई है। अधिकारियों ने मनमाने तरीके से बाजार में 0.98 पैसे में मिलने वाली एमोक्सिसिलिन टैबलेट को 2.87 करोड़ रुपए में खरीदी गई, यानी करीब 4 गुना दाम पर यह मुद्दा सदन में उठा तो अधिकारी इसका सही जवाब नहीं दे पाए। विधायक सरयू गुप्ता के सवाल का जवाब स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने दिया, लेकिन वो भी अपने जवाब से असंतुष्ट दिखे और मामले में स्वास्थ्य सचिव को पत्र लिखकर नाराजगी जताई। लेकिन बावजूद इसके जब जवाब नहीं मिला तो सरकार ने इस मामले में एनएचएम में एमडी भुवनेश प्रताप सिंह की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित कर जांच सौंप दी है और कमेटी को 1 महीने में रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए हैं। अब प्रदेश में इतना बड़ा घोटाला हो गया, सरकार को अधिकारियों ने 40 से 50 करोड़ का चूना लगा दिया, तो भला विपक्ष इस पर कहां शांत रहने वाला था। लिहाजा सरकार को आड़े हाथों लेते हुए झारखंड बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने ट्वीट करते हुए सरकार और स्वास्थ्य मंत्री से इस पर सवाल किया। उन्होंने लिखा कि अब ये दवा खरीद घोटाला नहीं है तो क्या है माननीय गुप्ता जी। इसके साथ ही उन्होंने एक प्राइवेट मीडिया कंपनी की रिपोर्ट को टैग करते हुए आगे लिखा कि रिपोर्ट के अनुसार 1.1 को छोड़कर सरकारी कंपनियों से मनोनयन के आधार पर महंगे दरों पर दवाइयां खरीदी गई है। सरकारी कंपनियों ने प्राइवेट कंपनियों से दवा खरीदकर आपूर्ति की, अंततः नुकसान सरकार का ही हुआ। स्वास्थ्य मंत्री विधानसभा में साफ कर चुके हैं कि मामले में कमेटी का गठन कर दिया गया है। जैसे ही इसकी रिपोर्ट आएगी सदन को अवगत करा दिया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इतना बड़ा घोटाला हुआ तो कैसे हुआ। सवाल ये भी है कि सरकार को भनक क्यों नहीं लगी है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये घोटाला सरकार की जानकारी में हुआ है और जांच के नाम पर क्या सरकार खुद को बचाने की कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो सरकार को 40 से 50 करोड़ रुपए का चूना लगा है। झारखंड में ये दवा घोटाला हुआ है, इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ गया है। प्रतुल शाहदेव प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, संदीप त्रिपाठी साहब नेता है कांग्रेस पार्टी का, डॉक्टर धनोज कुमार है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार। संदीप त्रिपाठी साहब, आप ही की सरकार पर सर घोटाले का आरोप, आप ही के अधिकारी ने घोटाला किया 40 से 50 करोड़ रुपए का। कैसे देखती है सरकार इस घोटाले को, क्योंकि 1 रुपए की दवा को जब 4 रुपए में आपके अधिकारी खरीद रहे हैं और सरकार को कानों का खबर तक नहीं लग पा रही। संदीप त्रिपाठी साहब, देखिए, पहली बात तो एक बात आप ये मान के चलिए कि कम से कम हमारी सरकार ने नैतिकता के आधार पर जांच कराने की बात कही और कर रही है, जांच हो रही है। लेकिन यहाँ तो एक सरकार है, अब की बार मोदी सरकार वाली, वही मतलब नरेंद्र जी वाली सरकार। अब तो मोदी कहना भी बेईमानी हो गई है, क्योंकि एक जात की सरकार होती नहीं है और एक जात की सरकार इतने दिनों तक इन्होंने चलाई, तो ये देश के साथ छल करते रहे। अब लोगों को पता चल गया कि मोदी के नाम नहीं, एक जाति है, तो जात की सरकारें होगा नहीं करती है। इसलिए हम एक बात कहेंगे कि हमारी भाजपा की सरकार तो जांच करा। एक बार ऑडियो बढ़ाइए संदीप त्रिपाठी जी का स्टूडियो के अंदर। जी जी, हमारी भाजपा जो है वो तो जांच कराती ही रही है, इनका इतिहास रहा है।
ये कोई भी मामला, चाहे राफेल देख लीजिए या कोई राज्य में देख लीजिए, हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत सारे घोटाले के आरोप लगे। जल विभाग में घोटाला, पशुपालन विभाग में घोटाला, होमगार्ड विभाग में घोटाला, यहाँ तक कि विद्युत कर्मचारियों का पीएफ का पैसा खाना ले, लेकिन जांच नहीं हुई। हम तो जांच करा रहे हैं, कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं और विपक्ष को संतुष्ट करने लेकिन के लिए लेकिन लेकिन कांग्रेस लेकिन की बीजेपी बात कह कर रही रहे है, हैं। मतलब बीजेपी ने इतने सारे घोटाले कर दिए आप कह रहे हैं, तो दोषर आपने कर दिया तो कौन सी दिक्कत हो गई? बढ़िया। नहीं, हम ये कह रहे हैं कि हम तो जांच करा के कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। एक सरकार तो जांच ही नहीं कराती है। आप जिस तरीके से देखिए, अडानी के मुद्दे पर 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का घपले का मामला है, आज तक जांच ही नहीं करा रहे। राफेल में जांच ही नहीं करा है हमारे मोदी जी, मतलब नरेंद्र जी ने आज तक कोई जांच कराने के मतलब। ठीक है, प्रतुल शाहदेव वो कह रहे हैं कि चलिए घोटाला हुआ, हमारे संज्ञान में आया, अधिकारियों ने घोटाला किया, हमें पता नहीं चला, लेकिन अब पता चला तो स्वास्थ्य मंत्री कह रहे हैं जांच कराई जाएगी, जांच कमेटी बना दी गई हो रही है। तो फिर दिक्कत क्या है? शिवम, आप देखिए, ये जो झारखंड में घोटाला हुआ है, हाँ, ये बहुत ही एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत हुआ है। हाँ। और किस तरीके से ये घोटाला हुआ, आप भी सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। हाँ। देखिए, पिछले 3 वर्षों में जो 60 करोड़ का टेंडर, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं शिवम? जी सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। देखिए, करीब 60 करोड़ के आसपास का टेंडर हुआ पिछले 3 वर्षों में। हाँ। और ये जो टेंडर हुआ, उसमें बड़े कन्वीनियंट, जो एक सामान्य प्रक्रिया होती है कि जिस कंपनी का रेट लोवेस्ट होता है उसको सारा टेंडर अलॉट कर दिया जाता है। इन्होंने L1 को टेंडर नहीं दिया। हाँ। इन्होंने कहा कि नहीं, रसायन और उर्वरक मंत्रालय का एक पत्र है कि सरकारी कंपनियों को मनोनयन के आधार पर ये दे देना चाहिए। तो बड़ा प्रश्न ये है कि इन्होंने टेंडर क्यों किया? इन्होंने सरकारी कंपनियों को दिया, तो लोगों को लगा कि भाई प्राइवेट कंपनियों से उठा के आप सरकारी कंपनियों को दे रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात है। लेकिन देखिए, यहीं पे सबसे मजेदार पूरा वाकया है। इन्होंने जिन सरकारी कंपनियों को दिया, उनकी ये बाध्यता थी कि उनका अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होना चाहिए। इन सरकारी कंपनियों ने उन्हीं कंपनियों से दवा खरीदा जो L1 से टेंडर में, यानी जो रेट 90 पैसा 1 रुपया इन कंपनियों ने कोट किया था, सरकारी कंपनियों के माध्यम से एक टिक टैक सिस्टम होते हुए उसका रेट 4 रुपया हो गया। यानी ये आपूर्ति करता तो यही निजी कंपनियां हैं जो सरकारी कंपनियों के मार्फत दवा का सप्लाई कर रही थी। और देखिए, मंत्री जी से जब इस मुद्दे पर विधानसभा में प्रश्न किया गया, तो मंत्री जी ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय भारत सरकार के एक पत्र का हवाला देते हुए कहा कि भाई, ये हमारे लिए मैंडेटरी है, ये हमारे लिए बाध्यकारी है कि इसको खरीदना चाहिए। उसके बाद जब उसी सदन में विपक्ष ने मंत्री जी को पत्र दिखाकर बोला कि ये सुझाव है उर्वरक मंत्रालय का, ये बाध्यकारी नहीं है, तो मंत्री जी ने दोषारोपण अधिकारियों पर कर दिया कि भाई उन्होंने जवाब दिया। एक बार अधिकारियों का जवाब कोई मंत्री सदन के भीतर पड़ता है तो ये मंत्री का जवाब, विभाग का जवाब, सरकार का जवाब माना जाता है। अब मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं कि कैसे रेट की हेराफेरी हुई। सेट्रिजिन 10 ग्राम का है, वो सिर्फ 1 पैसे उसका रेट कोट किया था L1 कंपनी ने, उसको 25 पैसे में मनोनयन के आधार पर खरीदा गया। और आप अगर देखें पैरासीटामोल 125 ग्राम का ओरल, उसका जेनिथ कंपनी ने 6.82 रुपया रेट कोट किया था, उसको दुगने दाम पे 12 रुपए 8 पैसे में हिंदुस्तान एंटीबायोटिक से खरीदा गया। और ये तमाम जो रेट है, इसी तरीके से काफी सारे रेट है, जिसमें इस 60 करोड़ में जो सरकारी जिन्होंने पैसा से दवा की खरीद की, सरकार की नीयत साफ होती तो ये 50 करोड़ यानी 1/4 से भी ज्यादा, 3/4 से भी ज्यादा पैसा बचा सकते थे। ये क्लियर केस ऑफ करप्शन है साहब, इसमें मंत्री जी जेल जाएंगे। और जहां तक इन्होंने कहा कि इन्होंने जांच करवा दी, इन्होंने जांच किससे करवाई? NHM, नेशनल हेल्थ मिशन, जो झारखंड सरकार के तहत आता है, उसके डायरेक्टर से जो स्वास्थ्य मंत्रालय को रिपोर्ट करते हैं। यानी इस पूरे प्रकरण, स्वास्थ्य मंत्री के ऊपर लगे आरोप की जांच उनके अधीन काम करने वाले का अधिकारी करेंगे। तो यही सरकार की है। और ये शिवम, चलते चलते मैं आपको याद दिला दूं, ये वही सरकार है जिसके माननीय मुख्यमंत्री के विधायक प्रतिनिधि के ऊपर 1000 करोड़ का सिर्फ एक जिले में जो स्टोन चिप का अवैध ये माइनिंग हुआ था। ठीक है सर, राकेश संदीप त्रिपाठी से हम जवाब ले लेते हैं। संदीप त्रिपाठी जी, प्रतुल शाहदेव कह रहे हैं कि चोरों की जांच चोरी करेंगे क्या झारखंड के अंदर? सर क्या हो रहा है? कितने घोटाले होना उजागर है? तय मानक के हिसाब से आपने टेंडर नहीं दिया। देखिए, चोरों के साथ चोरी, अभी आपने बताया बिल्कुल,
ये इनकी सरकार 2008 में हुआ करती थी। एक नहीं, आप ये बता दीजिए तय मानक के हिसाब से जो मानक थे टेंडर के, जो प्रक्रिया बताई प्रफुल्ल शाहदेव साहब ने, झारखंड में किया है, क्या आप उस स्टैंड को सही मानते हैं? झारखंड आप की बात कर दुनिया रहा ना हूं, घुमाएं। थोड़ा आज के डिबेट के टॉपिक पे रहे, क्या आज करप्शन को जस्टिफाई कर रहे हैं? आपने करने से काम नहीं होता। टेंडर की बांटने की प्रक्रिया को जस्टिफाई कर रहे हैं, क्या बता दीजिए आप। सुनना भी एक कला होती है संदीप नहीं त्रिपाठी, सुनना, अब बोलना भी विषय पे कला होती है। आप देश दुनिया की बातें करेंगे, आपके मंत्री ने जो डकैती की उस पर बात ही नहीं करेंगे, दुनिया घुमा के ले आएंगे, लेकिन आज के डिबेट के विषय वस्तु को हम टच ही नहीं करेंगे। संदीप त्रिपाठी साहब, संदीप त्रिपाठी साहब, संदीप संदीप त्रिपाठी जी, सवाल सीधा ये है कि सरकार ने टेंडर बांटने के दौरान मानक नहीं अपनाए, जो मानक थे मानकों के अनुसार आपने टेंडर नहीं दिया दवाओं का, सीधा आरोप। जी देखिए, जिस तरीके से ये बात कर रहे हैं, पहली बात तो दो चीजें इन्होंने गलत कही। हाँ, जो एनएचएम की बात कर रहे हैं वो नेशनल हेल्थ मिशन होता है और वो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के जो डायरेक्टर होते हैं उनकी सेवाएं झारखंड को दी जाती है, और भाषा की मर्यादा मत तोड़ो, इस तरह का डिबेट नहीं करें। आराम से एक एक करके जवाब दीजिए, एक एक करके प्रफुल्ल शाहदेव आप भी और संदीप त्रिपाठी आप भी, संदीप त्रिपाठी आप भी, प्रफुल्ल शाहदेव आप भी, आप दोनों बहुत ही वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, आप दोनों बहुत ही वरिष्ठ प्रवक्ता हैं और सम्मानित व्यक्तियों को हम टीवी पे बुलाते हैं सर। जरा भाषाई मर्यादा का दोनों ही प्रवक्ता ख्याल रखें और भाषाई मर्यादा के हिसाब से हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं सर। ये मुर्गी लड़ाने का काम नहीं करते हम। संदीप त्रिपाठी, दोनों का ऑडियो डाउन करिए, दोनों का ऑडियो डाउन करिए पीसीआर। हम मुर्गी लड़ाने का काम नहीं करते इंडिया वॉइस, हम सार्थक चर्चा करते हैं और सार्थक चर्चा जनता तक ले जाते हैं। संदीप त्रिपाठी, एक एक करके अपनी बात रखिए। प्रफुल्ल शाहदेव आप किसी के बीच में नहीं बोलेंगे, संदीप त्रिपाठी आप किसी के बीच में नहीं बोलेंगे। संदीप त्रिपाठी, सीधा आरोप है, मानकों के अनुसार अगर काम किया होता, टेंडर दिया होता तो टेंडर में आज गड़बड़ झाला नहीं होता, दवा घोटाला नहीं होता, जो 40 से 50 करोड़ की घोटाले का आरोप है सरकार पर। इस पर सीधा सा जवाब दीजिए एक लाइन में। देखिए, ये विपक्ष में है, इनको अधिकार है, घोटाले का आरोप इन्होंने लाया, सरकार के संज्ञान में आया, सरकार जांच करा रही है, एक विषय। दूसरी बात आप ये देखिए, ये वही लोग हैं जो मुझे सत्रम का घोटाला 1,76,000 करोड़ का लगाते थे और आज सारे लोग बरी हो गए। और आज ये किस तरीके से चाहे की रिपोर्ट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, तो ये कितने साथी लोग होंगे बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, डॉक्टर धनुष कुमार सर, झारखंड की सियासत में क्या हो रहा है? हेमंत सोरेन के ऊपर ईडी की रडार, उनके सचिव के ऊपर ईडी की रडार, एक आईएएस अधिकारी के यहां से लाखों करोड़ों का कैश जमा निकला ही है। झारखंड सरकार के अंदर लग रहा है जब से सरकार आई है, जो प्लेनेट है ना सर धनुष जी, वो प्लेनेट डिस्मिस हो गए हैं और एक 40 से 50 करोड़ का घोटाला नया उजागर हो गया, दवा घोटाला। आ रहा हूं मैं संदीप त्रिपाठी आपके पास, बहुत समय दे लिया आपको। डॉक्टर धनुष कुमार, इतना बोलने का मौका दिया, 30 सेकंड मुझे नहीं बोलने दिया। जल्दी से सर, जल्दी से। जी, जिस तरीके से इन्हीं के एक विधायक इन्होंने अब 2019 में टिकट दिया था, भानु प्रताप शाही, नाम नहीं भूले होंगे, भाजपा का विधायकी का टिकट दिए थे। डॉक्टर धनुष कुमार सर, वरिष्ठ पत्रकार हैं सर, उनको भी बोलने दीजिए। आपने उनको टिकट क्यों दिया? म्यूट कर दीजिए इनको, म्यूट कर दीजिए संदीप त्रिपाठी को, म्यूट करिए। धनुष जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दोनों को सुन रहा था। हाँ। 2 लाइन से शुरुआत करता हूँ। इरशाद, राजनीति का ये कैसा है शिष्टाचार, हाँ। राजनीति का ये कैसा है शिष्टाचार, अब तो स्वास्थ्य के नाम पर भी हो रहा है भ्रष्टाचार। देखिए, मैं प्रभात खबर का जो है लेख भी देख रहा था मैं, कि झारखंड के मुद्दे पे जो स्वास्थ्य मंत्री गुप्ता जी हैं वो किस तरह टाल मटोल करके चले गए। अरे आप लोग आज जिस तरह से दावा करते हैं, लंबे चौड़े दावा करते हैं, भ्रष्टाचार रहित सरकार की बात करते हैं, फिर भी आपके सरकार में भ्रष्टाचार हो जाता है। ये तो बहुत बड़ा लांछन है, क्योंकि स्वास्थ्य के नाम पर भी, इवन वहां पर आयुष्मान भारत योजना में भी उस पर भी आ रहा। पत्रकार का काम है लेख लिख कर बताना, उसने तो उजागर किया। इन लोगों को तो बुलाकर कहना चाहिए कि हाँ, हम आपका सम्मान करते हैं, बहुत जल्द इस पर एसआईटी गठित कर देना चाहिए था, जांच करना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी। क्योंकि यह ना तो बीजेपी का आरोप है, ना ये किसी और का आरोप है। यह आरोप तब हुआ जब प्रभात खबर में खबर छपी। अगर यह खबर नहीं छपता तो ये लोग तो राजा हरिश्चंद्र थे, ये लोग तो बिल्कुल राजा हरिश्चंद्र थे। ये लोग कहीं से कहीं चले जाते हैं, कोई भी आरोप लगा देते हैं, लेकिन खुद के गिरेबान में नहीं डालते कि आज जो झारखंड जो विकसित राज्य होना चाहिए,
लेकिन घोटाला होगा तो कहां से विकसित होगा? विकसित राज्य होने के लिए उत्तम स्वास्थ्य और उत्तम दवाई का व्यवस्था जनता के लिए होगा, लेकिन ये लोग उत्तम स्वास्थ्य और उत्तम जनता की सेवा के नाम पर ये लोग जिस तरह के घोटाले बात कर रहे हैं और फिर भी टीवी पर आकर इस तरह से अपने आप को डिफेंड करते हैं और एक दूसरे पर लांछन करते हैं, तो कम से कम झारखंड की जनता इससे संतुष्ट नहीं है, मीडिया जगह संतुष्ट नहीं है। जरूरत यह है कि तुरंत बन्ना गुप्ता को त्यागपत्र देना चाहिए था और तुरंत जो झारखंड मुक्ति मोर्चा लीड सरकार है हेमंत सोरेन, उसको तुरंत इस पर एक्शन लेना चाहिए था, क्योंकि भ्रष्टाचार के कई आरोप उनके ऊपर भी है। लेकिन यह दुर्भाग्य है कि स्वास्थ्य के नाम पर ऐसा हुआ और यह उजागर होने के बावजूद भी लिपापोती जारी है। ठीक है सर, लीपापोती कर रहे हैं संदीप त्रिपाठी। अब अपनी बात पूरी कीजिए, ऑडियो खोलिए संदीप त्रिपाठी का। हाँ जी, धनोज जी ने जो आरोप लगाए, हमारे भाजपा के साथी ने जो आरोप लगाए, हम ये कतई उसको डिनाय तो नहीं कर रहे हैं ना, हम जांच करा रहे हैं। आपको ये लगता है कि इस एजेंसी से नहीं तो उस एजेंसी नहीं, मैं कह रहा हूं सर, और कितने आरोप लगेंगे? मतलब आरोपों की एक लंबी फेहरिस्त है सरकार के ऊपर, आपके मुख्यमंत्री के ऊपर, आपके आईएएस के ऊपर, मुख्यमंत्री के सचिव के ऊपर, जो सेक्रेटरी है उनके ऊपर, आपके स्वास्थ्य मंत्री के अधिकारियों के ऊपर। बोलने नहीं देंगे तो क्या? मैं तो बता रहा हूँ एक आरोपों की फेहरिस्त है सर, कितनी अभी और कितने आरोप बाकी है? तब मुझे बोलने दीजिए, जो भी और कुछ पूछना हो बोल लीजिए, मुझे बोलने दीजिएगा। बोलिए बोलिए, अपेक्षा इतनी है। बोलिए जी, जब अगर बुलाते हैं तो कम से कम सरकार सत्ता पक्ष में वहां तो जवाब देने दीजिए। बिल्कुल सर। ठीक है जी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये कह रहा हूं कि बिल्कुल हम सरकार में हैं, हमारी जिम्मेदारी है। विपक्ष ने एक आरोप लगाए, हम अच्छी सरकार और अच्छे लीडरशिप होने के नाते आपकी बात सुनी, जांच करा रहे हैं। आपको ये लगता है कि वो एजेंसी सक्षम नहीं है, आप दूसरी एजेंसी का नाम दीजिए। अगर वो बात आपकी ना मानी जाए तो आप जिस तरीके से कहते हैं कि कोर्ट, आप जैसे अभी हम अडानी के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट जाकर एक जांच एजेंसी के माध्यम से वो उन्होंने समिति गठित की, जेपीसी की आप मांग नहीं माने तो आप जाइए, आपके पास वो भी दरवाजा खुला है। दूसरी एक बात आओगे समझिए, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ मैं कहना चाहता हूँ, मधु कोड़ा जी की सरकार थी, उसमें एक भानु प्रताप शाही नाम के जो स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, जिनपे 130 करोड़ रुपए दवा के घोटालों का आरोप लगा, वो जेल भी गए। और वो पता है भाजपा में शामिल होते हैं, 2019 में उनको चुनाव लड़ाया जाता है, तो ये चाहते हैं कि पहले इस्तीफा हो, फिर वो जेल जाए जो आपके मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री है, फिर उसके बाद ये उनकी जमानत होगी तो ये उनको फिर भाजपा में लाएंगे और टिकट देंगे। ये इनकी नैतिकता है, ये इस तरीके के लोग हैं। ये बात कर रहे हैं भ्रष्टाचार की, करवानी चाहिए भाई। हम ठीक है, तो कम से कम जांच करने के लिए तैयार है। प्रदोष हम आपकी बात सुन रहे हैं, आप तो बात ही नहीं सुनते हैं जहाँ आपकी सरकार है। फिर से वो प्रदोष यादव वो कह रहे हैं कि आप जैसे कहेंगे वैसे जांच करा देंगे साहब, और बता लीजिए, आप बता दीजिए कैसे जांच कराई जाए, वैसे करा देंगे। मैंने अपने कांग्रेस के मित्र की बात पूरी बात बिना टोके सुनी सेकंड हाफ में, अब मुझे भी यही अपेक्षा है। देखिए इस सरकार से किस किस स्टेज पे गलती हुई, एक एक स्टेज पे गलती हुई। पहले इन्होंने टेंडर निकाला और उसके बाद टेंडर की सैंक्टिटी को नष्ट कर दिया। L1 जो आई थी कंपनियां, उनको इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने उन सरकारी कंपनियों को मनोनयन के आधार पर दे दिया जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी जिनका नहीं है और जिसका क्लियर का डायरेक्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है तो आप उनको ऑर्डर नहीं दे सकते। और इन सरकारी कंपनियों ने उन्हीं प्राइवेट कंपनियों से दवाइयां खरीदी जिन्होंने टेंडर में पार्टिसिपेट होकर 1/4 रेट कोट किया था। अभी मैं कांग्रेस के मित्र को सुन रहा था, इन्होंने मधु कोड़ा का नाम लिया और कहा, तो मधु कोड़ा वही निर्दलीय व्यक्ति था जो गिनेस बुक ऑफ रिकॉर्ड में शुमार हुआ, जिसे कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बाहर से समर्थन देकर एक निर्दलीय को मुख्यमंत्री बनाया था। अभी मैं स्वास्थ्य मंत्री बनना गुप्ता जी को कांग्रेस के, मैंने नहीं टोका, मुझे खत्म करने दे 10 सेकंड एक एक करके सर, टाइम बहुत कम रह गया है, जल्दी से प्रदोष यादव जी। स्वास्थ्य मंत्री बनना गुप्ता जी, ठीक है, संदीप त्रिपाठी को म्यूट कर दीजिए एक मिनट के लिए। स्वास्थ्य मंत्री बनना गुप्ता आपके पार्टी के मंत्री हैं, क्या आपको उनके वफादारी पर यकीन नहीं है? क्या आप कह रहे हैं कि कल वो रिजाइन करेंगे और वो जेल के डर से भाजपा ज्वाइन कर लेंगे? ये कांग्रेसियों को अपने ही पार्टी की वफादारी पर कभी यकीन नहीं होता है, इसीलिए वो कह रहे हैं कि आप जैसे कहेंगे वैसे जांच करा देंगे। प्रदोष यादव वो कह रहे हैं कि आप जैसे कहेंगे वैसे जांच करा देंगे। नहीं, जांच तो कराए, इंडिपेंडेंट एजेंसी से कराए ना, सीबीआई जांच की अनुशंसा करे।
ये उसी विभाग के जो मंत्री के अंदर और सीबीआई पे दूसरा आरोप उनसे लगाते थे क्या कि करा रहे हैं? आप एजेंसी को दुरुपयोग कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका प्रतुल शाहदेव जी, चर्चा में शरीक होने के लिए। संदीप त्रिपाठी आपका शुक्रिया। डॉक्टर धनुष कुमार वरिष्ठ पत्रकार आपका शुक्रिया चर्चा में शरीक होने के लिए। और इसी के साथ हमारी एक खास पेशकश पूछताछ झारखंड में इतना ही खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस।